बोलिए बुद्ध भगवान की जय। नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमो नमः। अभी तक आपने 19 खंडों की कथा सुनी है। आज प्रस्तुत है 20वें खंड की कथा। 20वें खंड की कथा में आपको जीवन चक्र के बारे में बताया जाएगा। बौद्ध धर्म में दो चीज बड़ी प्रमुख है जी, एक जीवन चक्र और दूसरा धम्म चक्र। भगवान गौतम बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति के बाद जगह जगह उपदेश प्रसारित करते चल रहे थे, ठीक उसी समय उनके शरण में एक वृद्धा रोती बिलखती हुई आई। उसने कहा कि हे प्रभु, मेरे इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई है, हे स्वामी किसी तरह से उसको जीवित कर दीजिए। उसका मृत शरीर अभी भी पड़ा हुआ है। पुत्र मोह में थी बेचारी। मोह किसे नहीं होता है, संसार ही माया और मोह है। भगवान गौतम बुद्ध के सामने जब यह प्रश्न आया तो वे मौन रह गए। उन्होंने सोचा कि जीवन के इसी रहस्य को जानने तो मैं निकला था। यह संसार क्या है, सत्य क्या है, मृत्यु क्या है। मैंने भी एक रोगी देखा था, मैंने भी एक वृद्ध को देखा था। मेरे मन में भी यह प्रश्न आया था कि क्या मैं भी एक दिन वृद्ध हो जाऊंगा, क्या यशोधरा भी वृद्धा हो जाएगी, क्या मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, यशोधरा भी मर जाएगी। इसी प्रश्न का हल करने के लिए तो मैं निकला था। अब मैं क्या जवाब दूं। घूम रहे थे गांव नगर, घूम रहे थे गांव नगर में, तभी एक वृद्धा आई। बिलख रही रोती बेचारी, बात न पूरी कह पाई। इतना रो रही थी कि वो अपनी पूरी बात भी सही ढंग से स्पष्ट रूप से नहीं कह पाई। फिर भी यह जान करके हैरान थे भगवान बुद्ध, इसके पुत्र को जीवित कैसे किया जा सकता है। इकलौता था पुत्र रहा ना, जीवित कर दो हे स्वामी। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। वही तो एक था मेरा संसार में, भला और किसके सहारे जीऊंगी। बहुत रोने लगी। भगवान गौतम बुद्ध अपने मन में सोचे कि मृत्यु का तो नियम अटल है, कैसे बदल सके कोई। सीधी बात समझ नहीं सकती, पुत्र मोह में है खोई। माया मोह ममता किसे नहीं व्यापता भाई। इकलौती संतान थी, इकलौता पुत्र था, रो रही थी, पछाड़े खाकर गिर रही थी। बुद्ध ने देखा तो कहा कि ऐसा करो, मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूं, यदि तुम वह कार्य पूरा कर दोगी तो तुम्हारा पुत्र पुनः जीवित हो जाएगा। कहा बुद्ध ने काम करो एक, कहा बुद्ध ने काम करो एक, बुढ़िया ने भर दी हामी। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। यदि मृत पुत्र जीवित हो जाए तो उसके लिए वह भला कौन सा कार्य नहीं कर सकती थी। उसने पूछा, बताइए प्रभु, कौन सा कार्य करूं। संसार में कोई भी कठिन कार्य नहीं है जिससे मेरा पुत्र जीवित हो जाए। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, चुटकी भर सरसों ले आओ कहीं से। बुढ़िया ने सोचा, इतना आसान कार्य, मेरे घर में तो सरसों भरा हुआ है, चुटकी क्या अंजलि भर ला सकती हूं, शेर पसेरी ला सकती हूं, मन भर ला सकती हूं, ये कौन सा कठिन कार्य है। भगवान बुद्ध ने कहा कि अपने घर का नहीं लाना है, तो फिर उन्होंने कहा कि भिक्षा मांग कर लाना है। बौद्ध भिक्षुओं को आपने देखा होगा, भिक्षा पात्र लिए कर में द्वारे द्वारे जाकर भिक्षा मांगते हैं। वृद्धा ने सोचा कि यदि पुत्र जीवित हो जाए तो भिक्षा मांगने में क्या हर्ज है। वह चल दी वहां से। बुढ़िया को जाते हुए भगवान बुद्ध बड़े शांत चित्त होकर देख रहे थे। चुटकी भर सरसों ले आओ, जाकर भिक्षा मांग कहीं, सावधान
उस घर से जिसमें मृत्यु अब तक हुई नहीं। जैसे ही बुढ़िया भिक्षा मांगने के लिए वहां से चली, बुद्ध के पास से पलटती ही है कि तभी भगवान ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि माता, किसी भी घर से ऐसे भिक्षा मांगकर सरसों ले आओ, ये नहीं चलेगा। उसने पूछा कि तो क्या करें भगवान? उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसे घर से भिक्षा मांग कर लानी है जिसके घर परिवार में आज तक किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। बुढ़िया इस रहस्य को समझ नहीं सकी। उसे क्या भान था, उसे क्या ज्ञान था कि इसमें कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। बुढ़िया भिक्षा मांगने के लिए चल दी। बुद्ध खड़े शांत चित्त होकर देख रहे थे। बुद्ध खड़े थे, बुढ़िया चल दी। बुद्ध खड़े थे, बुढ़िया चल दी। शांत चित्त थे सुर स्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ था भगवान गौतम बुद्ध के इस वाक्य में कि चुटकी भर सरसों ले आओ, जाकर भिक्षा मांग कहीं। सावधान उस घर से जिसमें मृत्यु अब तक हुई नहीं। वैसे ही घर से लाना है कि सावधान उस घर से जिसमें मृत्यु अब तक हुई नहीं। बुद्ध खड़े थे, बुढ़िया चल दी। शांत चित्त थे सुर स्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। तब क्या हुआ? घर घर आई, कथा सुनाई, मिला न कोई घर ऐसा। किस दरवाजे पर नहीं गई, किस घर का द्वार नहीं खटखटाई वह वृद्धा। चुटकी भर कोई सरसों दे दे। चुटकी भर क्या, जो दरवाजा खोलते थे, बातें सुनते थे, वो चुटकी भर नहीं अंजलि भर लाते थे, शेर भर लाते थे, सूप भर भर कर लाते थे। लेकिन जैसे ही वे सरसों देने लगते, वृद्धा एक प्रश्न कर देती। बताओ, आपके घर में आज तक किसी की मौत नहीं हुई है ना? सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते। वृद्धा का यह प्रश्न था कि मुझे उस दरवाजे से, उस घर से भीख लेनी है जिसके परिवार में, घर में किसी भी बड़े छोटे की आज तक मृत्यु नहीं हुई। लोग आश्चर्यचकित हो जाते, हैरत में पड़ जाते। बाप दादे परदादे, मां दादी परदादी, आखिर पीढ़ियां तो आती हैं जाती हैं, नई पीढ़ी आती है, पुरानी पीढ़ी चली जाती है। सारे लोग कुल खानदान में आज तक सब कोई जीवित रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। लोग कहते कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे घर में भी पहले मृत्यु हुई है। बुढ़िया उस दरवाजे को, उस व्यक्ति को नमस्कार करके लौट जाती थी। नहीं नहीं, ऐसे घर से मुझे भिक्षा नहीं लेनी है। लोग हैरत में थे। वृद्धा घर घर गई, दरवाजे दरवाजे गई, लेकिन कोई भी ऐसा घर परिवार उसे नहीं मिला जिसके परिवार में आज तक किसी की मृत्यु ही नहीं हुई। बुद्ध के बिना बताए बुढ़िया धीरे धीरे वह रहस्य समझने लगी। घर घर आई, कथा सुनाई, मिला न कोई घर ऐसा। कभी न मृत्यु हुई किसी की, ऐसा हो सकता कैसा। घर घर आई, कथा सुनाई, मिला न कोई घर ऐसा। कभी न मृत्यु हुई किसी की, ऐसा हो सकता कैसा। जन्म लिया तो जीव की मृत्यु, जन्म लेते ही जीव की मृत्यु निश्चित हो जाती है जी, उसे कोई टाल नहीं सकता। जीवन क्षणभंगुर है, मृत्यु अटल सत्य है, अंतिम सत्य है। घर घर आई, कथा सुनाई, मिला न कोई घर ऐसा। कभी न मृत्यु हुई किसी की, ऐसा हो सकता कैसा। जन्म लिया तो जीव की मृत्यु भी है निश्चित आगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। जन्म लिया तो जीव की मृत्यु भी है निश्चित आगामी।
बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। सभी जगह से थक हार करके वह वृद्धा आई और भगवान बुद्ध के गौतम बुद्ध के चरणों पर गिर गई। बुद्ध शरण में आई वृद्धा इस रहस्य को समझ गई। क्षण भंगुर यह जीवन रहता कोई यहाँ न अस्थाई। भगवान गौतम बुद्ध कुछ कहते उससे पहले ही वह सब कुछ समझ गई। बुद्ध का सीधा संदेश था कि क्षण भंगुर यह जीवन रहता कोई यहाँ न अस्थाई। आना जाना जीव जगत का, आना जाना जीव जगत का, चक्र घूमता परिभ्रामी। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध शरण में आई वृद्धा इस रहस्य को समझ गई। क्षण भंगुर यह जीवन रहता कोई यहाँ न अस्थाई। आना जाना जीव जगत का, चक्र घूमता परिभ्रामी। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। तो जीवन चक्र नित्य निरंतर चलते रहता है भाई। जन्म लेना, बढ़ते जाना, युवा होना, वृद्ध होना और एक दिन इस संसार को छोड़कर चले जाना, यही जीवन चक्र है। बौद्ध धर्म में जीवन चक्र को बड़ी ही पुख्ता तरीके से और बड़ी ही सिलसिलेवार ढंग से, बड़ी ही स्पष्ट रूप से जीवन चक्र और धम्म चक्र को समझाया गया है। भगवान गौतम बुद्ध जब आगे बढ़े, घूमते हुए उपदेश देते जा रहे थे, तो एक नगर है जी वैशाली। वैशाली में एक दिन पहुंच गए। पटना के उस पार गंगा के उत्तरी किनारे पर वैशाली नगर है। वैशाली को प्रजातंत्र की जननी कहा गया है। संसार में प्रजातंत्र यदि कहीं सबसे पहले शुरू हुआ था तो वह स्थान है वैशाली। वैशाली का प्रजातंत्र। वैशाली सामंतों से समृद्ध नगरी थी। वहां का अपार वैभव और ऐश्वर्य देखते ही बनता था। वैशाली की नगर वधू बड़ी प्रसिद्ध है। मगध सम्राट से संबंध वैशाली का था, नगर वधू का था। समस्त ऐश्वर्यों को छोड़ करके वैशाली की नगर वधू कैसे भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर के शरणागत हुई और बौद्ध भिक्षुनी बनकर के कैसे चली, इसकी कथा यहां पर आती है कि पूरब का आकाश सुनहरा दिखा भोर की लाली में। रात को भगवान गौतम बुद्ध सोए थे, सुबह सुबह उठे तो पूरब की ओर उनका मुख था। पूरब का आकाश सुनहरा दिखा भोर की लाली में, इसी तरह से रहे घूमते पहुंच गए वैशाली में। धन ऐश्वर्यों का कोई ठिकाना नहीं था वैशाली में। ऐश्वर्यों का अंत जहाना, कौन वैशाली? कि ऐश्वर्यों का अंत जहाना। कैसी वैशाली? जहां पर ऐश्वर्यों का अंत नहीं होता। ऐसी समृद्ध नगरी। ऐश्वर्यों का अंत जहाना, थे सामंत बड़े नामी। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। पूरब का आकाश सुनहरा दिखा भोर की लाली में, इसी तरह से रहे घूमते पहुंच गए वैशाली में। ऐश्वर्यों का अंत जहाना, थे सामंत बड़े नामी। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि।
जैसे ही वैशाली नगर में भगवान गौतम बुद्ध प्रवेश किए, वहां की कथा आती है, क्या छोटे बड़े, अमीर गरीब, धनी निर्धन, सभी लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य बनने लगे। लेकिन एक परम आश्चर्यमयी घटना तब घटी जब सारे ऐश्वर्यों को छोड़ करके वैशाली की नगर वधू उनके चरणों पर आकर गिर पड़ी। वैशाली की नगर वधू भी शिष्या बनकर साथ चली और भगवान की शिष्या बन गई। सब कुछ छोड़ करके भगवान गौतम बुद्ध के अनुगामिनी हो गई। वैशाली की नगर वधू भी शिष्या बनकर साथ चली, धन वैभव सब छोड़ के भिक्षा पात्र लिए वह हाथ चली। सारा ऐश्वर्य धन वैभव को छोड़ करके कर में भिक्षा पात्र लिए हुए वो भिक्षुनी बन गए। धन वैभव सब छोड़ के भिक्षा पात्र लिए वह हाथ चली, छोटे बड़े धनी निर्धन सब, छोटे बड़े धनी निर्धन सब बने बुद्ध के अनुगामी। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। छोटे बड़े धनी निर्धन सब बने बुद्ध के अनुगामी। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। अगले खंड में आपको कपिल वस्तु, लुम्बिनी वन और जशोधरा के महल की कथा सुनाएंगे। जब से भगवान महाभिनिष्क्रमण किए थे तब से जशोधरा उनका कोई समाचार नहीं पाई थी। लेकिन जब भगवान गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लिए तो उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी और यह बात यशोधरा के कानों तक पहुंची। राजा शुद्धोधन सुने। क्या हुआ उसके बाद आगे के खंड में, यह कथा 21वें खंड में आप सुनेंगे। नमामि बुद्धम नमामि बुद्धम नमामि बुद्धम नमो नमः। बोलिए बुद्ध भगवान की जय।